हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जामिनेशन इन चीफ। लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन तो आपको पता है क्या होता है, जांच पड़ताल करने को। अब वर्ड है एक चीफ। चीफ का मतलब क्या है, अगर आप सिंपली देख लें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या फिर आप देखते हैं चीफ मार्शल, चीफ जो है अब ये डिपार्टमेंट का चीफ है। इस तरह अगर आप देख लें तो हेड भी हो कह सकते हैं आप। हेड मतलब किसी भी केस के अंदर एग्जामिनेशन चीफ का इतना बड़ा स्कोप होता है कि वो हेड होता है, मतलब उस केस का हेड होता है कि जिसने केस दर्ज किया है ना, वो कहना क्या चाह रहा है कोर्ट से, वो आके कोर्ट को ऑल फैक्ट्स नरेट करेगा। सारे के सारे फैक्ट्स कोर्ट के सामने खोल के रख देगा अपने अल्फाजों में। तो फिर ये होता है चीफ। ठीक है, इसको हम एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं कानून के अंदर, और सिंपली हम इसे चीफ भी कहते हैं कि आपका चीफ है और इसके बाद हमारा क्रॉस होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। मतलब चीफ किसका होता है, चीफ उसका होता है जो पार्टी खुद आकर कोर्ट में आकर देती है ना, वो चीफ होता है। मतलब फॉर एग्जांपल दो पार्टीज हैं यहाँ पर, एक ए है और दूसरी बी है। ए ने बी के ऊपर केस दाखिल कर दिया। अब ए की जो गवाही होगी पहले वो होगी एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक है, आ रही बात समझ में। और उसके बाद इसकी एविडेंस खत्म होने के बाद इसकी जो एविडेंस शुरू होगी और ये अपनी वर्ड्स में जो एविडेंस कराएगा तो ये भी कहलाएगा एग्जामिनेशन इन चीफ। जहाँ तक बात क्लियर है। क्रॉस री एग्जामिनेशन अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ तक हम देख लेते हैं। व्हेन विटनेस एग्जामाइन इन हिज ओन वर्ड्स, जब किसी लाजमी नहीं कि हर सूट में हर केस के अंदर कोई एडवोकेट्स कोई लायर इंगेज हो, मगर किसी किसी केस में लायर्स इंगेज नहीं होते, वो पर्सनली चलाते हैं। तो फिर वो क्या करेगा, व्हेन विटनेस एग्जामाइन इन हिज ओन वर्ड्स, जब वो गवाह जो है खुद आके अपनी जुबान में आके कोर्ट को सारी हकीकत बताएगा तो इसको कहते हैं हम री एग्जामिनेशन इन चीफ। अगर उनका वकील है तो वो वकील क्या करेगा, वेन विटनेस एग्जामाइन बाय हिज ओन एडवोकेट या लायर, जब उसका अपना वकील आके उसको एग्जामाइन करे, उसकी जांच पड़ताल कराए कोर्ट से, उसकी गवाही कोर्ट के सामने पेश करवाए, तो इसको एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। और हमेशा एक बात याद रखें, एग्जामिनेशन इन चीफ हमेशा हमेशा ओरल स्टेटमेंट में होता है। रिटन फॉर्म में वो हमारे पास एग्जामिनेशन होती है, वो एग्जामिनेशन ऑफिशियल एग्जामिनेशन होती है, उसके अलावा स्टेटमेंट होती है सिंपल, वो एग्जामिनेशन नहीं होती, वो सपोर्टिंग एविडेंस होती है। यहाँ तक बात क्लियर है। और एग्जामिनेशन चीफ हमेशा ओरल होगी। ठीक है, इसका मकसद क्या है, इसका पर्पज क्या है, टू क्लैरिफाई दैट व्हाट द विटनेस एक्चुअली नोज बाय हिज पर्सनल नॉलेज। इसका मकसद ये है कि ये जो गवाह है वो अपनी जाती जो इसकी नॉलेज है, जो इसकी हमारे पास है, इसको जान है इसके बारे में, ठीक है, मालूमात जो है इसके बारे में, वो दरअसल है क्या एक्चुअली, ठीक, क्या जानता है इसके बारे में, वो हकीकत बयान करे कोर्ट के बारे में। ठीक है, नेरेट्स एक्सप्लेन ऑल आर एंटायर फैक्ट्स, कि वो जो है ना हमारे पास प्लेंटिफ जो है जो भी है वो केस के बारे में पूरा का पूरा केस नरेट करेगा, बयान करेगा, एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, ऑल या एंटायर मुकम्मल तौर पर पूरे केस को ए से लेकर जेड तक, क्यों आया कोर्ट में, क्या मांगता है कोर्ट से, क्या नहीं मांगता, कोर्ट किस चीज़ के लिए कोर्ट से डायरेक्शन मांग रहा है। ठीक है, आ रही बात समझिए, ये पूरे का पूरा फैक्ट्स वो एग्जामिनेशन चीफ में बताएगा। क्या इसके अंदर लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ मैं सिंपली आपको एग्जामिनेशन चीफ के बारे में सिंपली बता रहा हूँ। डिटेल में तो हम आगे चलकर इसमें बड़े लेक्चर्स देखेंगे। लीडिंग क्वेश्चंस इसके अंदर नहीं पूछे जाते। क्यों नहीं पूछे जाते? क्योंकि शुड नॉट बी आस्क्ड इज ड्यू टू डिटेल एक्सप्लेनेशन बाय विटनेसेस, कि इसके अंदर एग्जामिनेशन चीफ के अंदर वो खुद अपने अल्फाजों में जो है वो पूरी की पूरी डिटेल बता रहा है, तो उनसे हमारे पास लीडिंग क्वेश्चन पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ तक बात क्लियर है। लीडिंग क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ वो क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है, सिंपल है बिल्कुल। मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ क्या होती है, एग्जामिनेशन चीफ मतलब उसी शख्स की होती है जो केस दाखिल करता है, या फिर जो शख्स
अपनी ज़ुबान में अपनी मर्जी से वॉलंटरली आके कोर्ट में आकर बयान देता है तो इसको कहते हैं हम एग्जामिनेशन इन चीफ। एक मिसाल मैं आपको दे दूं, और ए ने बी पर सूट दाखिल किया, ठीक है। अब एग्जामिनेशन चीफ किस किस की होगी? पहले इसके विटनेस हैं हमारे पास, कौन कौन से विटनेस है? ए के A1 A2 दो विटनेस है, और बी के B1 B2 दो विटनेस है। अब ये जो अपनी गवाही देगा अपनी मर्जी से, पहले इसको बोलेंगे एग्जामिनेशन इन चीफ, ठीक है। और उसके बाद इसके विटनेस देंगे गवाही, इसको बोलेंगे एग्जामिनेशन इन चीफ। ये पार्टी इसको क्रॉस करेगी इसका, ठीक है, क्रॉस ऑफ जो है ए, ठीक है, क्रॉस ऑफ A1 क्रॉस ऑफ A2। इसके बाद आ जाएगी बी की, इसके बाद आ जाएगा टाइम बी का। अब बी अपनी एग्जामिनेशन इन चीफ करवाएगा, ठीक है। बी पहले अपनी गवाही करेगा अपनी जुबान में, ठीक है। पहले इसने बयान किया कि क्यों कोर्ट में आया, क्या चाहता है कोर्ट से, आ रही बात समझ में। और इसके ये सपोर्टिंग विटनेस हैं, ये भी कहेंगे इसी तरह जो इन्होंने कहा, ठीक है। ये इनसे क्रॉस करेंगे, क्रॉस के बाद ये अपना डिफेंस पेश करेंगे कोर्ट में, डिफेंडर्स, कि ये क्यों गलत है, इसको क्यों डिनाई कर रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, और इसके जो विटनेस हैं वो भी इसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये होता है, मतलब जो गवाह अपनी मर्जी से बोले, वॉलंटरीली आके कोर्ट में कोई चीज़ बयान करें, तो इसको कहते हैं हमारे पास एग्जामिनेशन इन चीफ। अगर यहाँ तक किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये सिंपल मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास इनकी मीनिंग क्या होती है। इसको डिटेल में तो आगे जाकर हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।